उसका कहना है कि 25 में एक भी बच्चा अपने राज्य का बाहर नहीं कमाएगा, सब राज्य वाला के बिहार में कमाएगा। अच्छा, उसका पूरा नाम जानते हैं आप? किनका? प्रशांत किशोर का। हम इतने जानते हैं कि इज बिलोंगिंग बाय द कास्ट ऑफ ब्राह्मण। जो आप जानना चाहते हैं कि आरजेडी को बिगाड़ने के लिए बीजेपी इसको चुनाव मैदान उतारी है। हम लोग भी देखा है, इसीलिए वो लालू के रूप को जिसने देखा है, उस राज को देखा है, तो उस क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार बिहार में एकदम गरमाया हुआ है पूरा एकदम, जिस तरह की जयराम महतो टाइगर गरमाया हुआ था झारखंड में, उस तरह इस बार प्रशांत किशोर भी गरमाया हुआ है पूरा। एकदम कह रहा है कि समेट लेंगे अकेले सरकार बना के, अब पूरा बिहार को बदल देगा। उसका कहना है कि 25 में एक भी बच्चा अपने राज्य का बाहर नहीं कमाएगा, सब राज्य वाला के बिहार में कमाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि बेहतर विकल्प हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जिसका परीक्षण ना किया गया हो उसके बारे में अभी कोई भी आंसर निगेटिव देना, नकारात्मक सोच। हम निगेटिव नहीं दे रहे, नहीं, हम दे रहे हैं कि नकारात्मक देना ठीक नहीं होगा। इसीलिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अभी उनको बहुत लड़ना होगा। बिहार में जात पात की लड़ाई ज्यादा होती है, वैसे परिस्थिति में उनके लिए बहुत सारी समस्याएं होगी। लेकिन यदि शुरुआत उनकी कुछ रही, जिस प्रकार आपने बेलागंज की बात करी है, तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में कम से कम यदि वो अपने मत का 5% 10% भी ले लिए इस 25 में, तो आने वाला जो 27 मैंने नेक्स्ट होगा 25 का चुनाव 25 में यदि ले लिया, तो वो जो रेस्ट 30 का होगा उसमें एक अच्छा विकल्प हो सकता है यदि उनका इसी रूप में रहा तो। और जहां तक उनका बैकग्राउंड है, तो उससे तो लोग उनको बिजनेसमैन के रूप में देख रहे हैं। मेरा कहना है कि केजरीवाल के बारे में भी लोग कुछ ऐसा ही कहा करते थे, लेकिन उन्होंने विकल्प दिया, 68 सीट तक लाके दिखाया उसने। इसलिए विकल्प हो सकती है, बशर्ते वो कुछ मामले में बिहार से डिफरेंस हुई, जात पात से उठ के बात करना पड़ेगा उनको। जब तक जात की बात होगी तब तक वो नहीं हो सकता है। बोल रहे हैं मुस्लिम MY समीकरण को लड़ेंगे। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ना एम को ताकत है अकेला जिताने का, ना वाई को ताकत है। और लालू जी की जब तक है और उनके नाम की चर्चा जब तक है, तब तक MY 100% कहीं नहीं जा सकता है। तो डिवाइड हो गया वहाँ। आज बेलागंज में भी डिवाइड हुआ। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को 100% ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो कुछ ट्रेडिशनल है जो कि लालू जी के साथ जाएंगे। जब ट्रेडिशनल लालू जी के साथ जाएंगे तो मुस्लिम से वो नहीं जीत सकते हैं। वो जीत सकते हैं इधर 80% से ही, यदि अच्छा, उसका पूरा नाम जानते हैं आप? किनका? प्रशांत किशोर का। हम इतने जानते हैं कि इज बिलोंगिंग बाय द कास्ट ऑफ ब्राह्मण। जो आप जानना चाहते हैं, कास्ट ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, कई लोगों का कहना है यही डिमेरिट है उनका, ये भी बताया आपको। ये भी बिहार में डिमेरिट है उनका। हम पूरा अंदर तक जानते हैं, उसको अंदर तक जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका फोटो भी कई बार आता है। क्यों नहीं, उपाध्यक्ष बनाया गया था। अरे बाप। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी को बिगाड़ने के लिए बीजेपी इसको चुनाव मैदान उतारी है? ये बेलागंज का चुनाव देख के पता चल रहा है। ये आरजेडी का रीमर है। ये आरजेडी वाले ऐसा वो हारने वाले बोलते हैं, ऐसा बात नहीं। जेडीयू अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए इसलिए जदयू 25 का जो चुनाव होगा तो इस बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रह जाएंगे। श्योर होना ही चाहिए, कोई विकल्प नहीं है बिहार में। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प। तेजस्वी यादव भी तो दावा ठोक रहे हैं, ये भी तो तैयारी में। आने वाले दिन में तेजस्वी साहब हमको लगता है कि ये 30+ के हैं, मान के चलिए। तो ये नेक्स्ट जो हमारे चिराग जी, तेजस्वी वगैरह वगैरह आएंगे, उसमें कंपटीशन में रहेंगे। अभी लालू का छाप बहुत है, और बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने देखा है, वो A to Z करने से काम नहीं चलने वाला है। इतना ज्यादा मानसिकता लोगों का नहीं बदला है। इसीलिए मेरा मानना है कि अब भी कुछ लालू जी से उनको उभरना होगा, कुछ दिखाना होगा उनको कि हम लालू नहीं है। तेजस्वी को ना, तेजस्वी को तभी कुछ संभव है। तेजस्वी क्या, तेजस्वी भी अच्छा लड़का हो सकता है। बिहार का लड़का है, बुरा क्या है? उनके छाया से बाहर निकलना पड़ेगा। वो अभी भी लोगों के मन में, अभी जो वोटर लगभग 33% वोटर है जिसने लालू को देखा है, हम लोग भी देखा है। इसीलिए वो लालू के रूप को जिसने देखा है, उस राज को देखा है, तो उसे निकलना होगा, इनको कुछ करना होगा। कुछ मौका मिल रहा है इस तरह, यदि भाग से कभी मिलता है तो अभी आपने कहा। आप लालू के राज की बात कर रहे हैं, आपका उम्र हमको लगता है कि 50+ ना, हम 65 के। अरे बाप रे, 65 के हैं, तो लालू का राज आप देखे होंगे। हाँ, अब कैसा राज था बता सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम सरकारी सेवक हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम इतने जानते हैं कि उनका राज बहुत ही, जो कुछ था वो हम जान रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से हम नहीं बोल सकते। एक क्वेश्चन और आपसे, 2014 से पहले का भारत और 2024 हो रहा, इस बीच में 10-11 साल जो बीता, इस भारत में क्या अद्भुत बदलाव। भारत को जैसे युग परिवर्तन होता है ना, त्रेता युग हुआ या सतयुग हुआ, सतयुग से त्रेता, द्वापर, जिस प्रकार चेंजिंग होता है, एक बहुत बड़ी क्रांति होती है।
और हम मान के चलते हैं कि हमारे बीच में जो मोदी साहब आए वो क्रांति है, उनको गॉड गिफ्टेड है और उन्होंने बहुत ऊपर ले गया भारत को। आज हम जब विदेश जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम भारत के हैं, पहले नहीं लगता था। पहले नहीं लगता था? नहीं, पहले क्या लगता था? बाहर पहले के? लगता है कि बस बस आप हैं, वो आपकी बहुत महत्व नहीं थी। आज इंडिया लेके महत्व, बाकी मेरे मेरिट का जो महत्व है वो तो बिजनेस हुआ। यदि जॉब में कोई हमको काम ले रहा है, अमेरिका ले रहा है, लेकिन आज भारत के लड़के को जॉब देके वो काम ले रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि बहुत भारत को बहुत ऊंचाई तक ले गया, कोई तुलना ही नहीं। मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अभी अमेरिका में एक गौतम अडानी पर एक फर्जीवाड़ा केस हो गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? गौतम अडानी देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अपने देश के, भारत के, लेकिन उनपे अमेरिका में एक FIR फर्जीवाड़ा का हो गया है। जुडिशियरी में हुआ है, जुडिशियरी केस है उनका, वहाँ के न्यायपालिका में वो लंबित है केस, तो इसलिए उसको ये तो नकारा तो नहीं जा सकता है, इसलिए उसका एविडेंस है। लेकिन हम जब तक सत्य नहीं होता, और हम आपको बता दें, हल्का से ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम जुडिशियरी डिपेंड करते हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि केस है, आरोप है। आप आरोप तक यदि पूछ रहे हैं तो आरोप है और उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके द्वारा भारत या भारत की छवि या मिस्टर अडवाणी को या इसको अडानी को बहुत बदनाम किया जाए, ऐसा बात नहीं था। ऐसा बात नहीं है। कोई चलिए भी व्यक्ति नहीं, कोई भी बिजनेसमैन, और यदि बिजनेसमैन ना होगा भारत में तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए अडानी और हमको अडानी की जरूरत है, अभी और जरूरत है भारत में। देखिए, विपक्ष का कहना है कि रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, लगभग एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया मोदी जी, सब कुछ प्राइवेटीकरण कर दिए, ठीक है? तो क्या लगता है, इससे जनता को फायदा हो रहा है? हमको लग रहा है ना फायदा हो रहा है, तो हम तो एक जनता के हिसाब से बता रहे हैं कि हमको फायदा हो रहा है। आज रेल की सुविधाएं, यदि आप ट्रेवल करते होंगे तो आज की रेल की सुविधाएं, हम रिसेंटली वंदे भारत का बहुत बड़ा एक ICC का बैठ के बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो यदि वो IRCT को दिया गया, उसका टोटल मेंटेनेंस है, पैसा भी ओपनली वो कहता है कितना रुपया हम लेंगे और उससे बेहतर सेवा देता है, तो उसमें बुराई क्या है? चलिए ठीक है, आपकी बात पे वंदे भारत पर हम आते हैं। क्या लगता है, वंदे भारत जो चली अपने देश में, मिडिल फैमिली के लोग उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? पहले भी फ्लाइट चल रही थी, पहले भी हमारे यहाँ विमान सेवा था, मोदी साहब ने उसको हवाई चप्पल के लिए भी उपयुक्त किया, कुछ रेंट वगैरह घटा के, लेकिन वो तो विशेष सेवा है ना। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन का डिफरेंसेस है। आपको यदि 10 रुपया किराया है और यहाँ से बेगूसराय जाना है या जमालपुर जाना है तो आपके लिए पैसेंजर ट्रेन है, 2 घंटे का समय आपके पास है। यदि इमरजेंसी आपके पास है तो वंदे भारत ही चाहिए आपको। वहाँ पे 20 रुपया कर्ज लेके भी आप पेशेंट को पटना पहले पहुंचेंगे, वहाँ निवारता है। इसलिए एक बात बताइए हमको, जो मिडिल फैमिली का लोग है, अगर 20 रुपया ऑब्जर्व नहीं कर पाए और उसको जल्दी जाना है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है? फिर तो वंदे भारत में चढ़ने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए हमको, हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो हम कैसे जाएंगे जल्दी? तो हम यही मर जाएंगे, इसका मतलब? नहीं, एक चीज है कि वंदे भारत आपको अन्य विकल्प जो है उस पे अपनाने के लिए रोक नहीं रहा है। आपको अन्य विकल्प जो है, वंदे भारत को आप छोड़ दें। वो हाई स्पीड ट्रेन है ना? नहीं, हाई स्पीड ट्रेन है, वही बताया। हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए उसको अधिक पैसे की जरूरत होती है। वो सुविधाओं के साथ जब चला, हम क्या बताए, वर्गीकृत किए। हमारे यहाँ पहुंच का चीज नहीं है, वो हम मान सकते हैं, आपके पहुंच का नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई डेथ पोजीशन पर है तो वैसे परिस्थिति में प्रशासन भी चाहे या समाज के लोग भी चाहे चंदा दे के जाए। आज हमारे यहाँ सपोज कीजिए कि कोई एयर बस का हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, क्योंकि भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं है। यदि हम आपको 50,000 रुपया दे भी दिए हमको, तो हम अपनी माँ को लेके दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं 2 घंटे में, तो खत्म होना ही है। वो तो सुविधा नहीं है। पैसा कर्ज भी मिला जा सकता है, लेकिन गाड़ी तुरंत नहीं मिल सकती, एरोड्रम तुरंत भागलपुर में नहीं बन सकता है, इसलिए वो सुविधा को नकारा नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है।